कर रखे थे कि बताइए किस किस तरीके से वीडियो बनाती है ये और इसको शर्म नहीं आती है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को रिया की तरफ से राधे राधे। और यहाँ पे ना शाम का टाइम हो रहा था, परी जा रही है गेहूँ डालने के लिए। गेहूँ साफ़ किए थे तो उनको डालने जा रही है पिसने के लिए। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, आज मलाई रखी हुई थी ना, तो मलाई में से घी निकाल रही थी। ये क्लिप पहले की बनी हुई है बट आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ। आप लोगों को बताऊँगी मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मलाई निकाल रही थी, मलाई काफ़ी सारी हो गई थी भगोने में, मतलब है ना बन भी नहीं रही थी। तो मैंने जैसे तैसे करके इसको निकाला। भगोना बड़ा है लेकिन मलाई काफ़ी सारी हो गई थी ना, तो निकलने में भी टाइम लगा था। तो गर्मी के मौसम में ना जो मक्खन है वो बहुत देर में निकलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दी थी एक ट्रे, इसमें बर्फ़ डाल दी थी। इससे ना जल्दी से निकल जाता है। बहुत जल्दी निकल गया था मक्खन, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। वैसे तो बहुत टाइम लगता है लेकिन बर्फ़ डालने से ना बहुत जल्दी निकल गया था। मैं भी पहले मुझे मक्खन निकालना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, जब आप कोई काम करते रहो तो फटाफट से मतलब आ ही जाता है। फटाफट से कह रही हूँ, धीरे धीरे आ ही जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी ये पक रहा है और धीरे धीरे पकेगा। उसके बाद हम इसको घी को डब्बे में भर लेंगे। और आप लोग किस तरीके से घी निकालते हैं? काफ़ी सारे लोग तो डायरेक्ट मलाई को ही जला देते हैं। तो अभी बज रहे हैंगे 4:30 और मम्मी कर रही हैंगी सिलाई। बना रही हैंगी मम्मी भगवान जी की ड्रेस, लड्डू गोपाल की। ये रही है, आधी बन चुकी है, आधी रह रही है। और शौर्य गया हुआ है दुकान पे बड़ी मम्मी के संग। अभी सब लोग लेटे हुए थे, तब बड़ी मम्मी गई है दुकान और मम्मी आ गई है ऊपर सिलाई करने। गर्मी बहुत हो रही है। सो गैस, लड्डू गोपाल जी की ना सारी ड्रेसेस ना थोड़ा ख़राब हो गई थी। तो अभी मैंने ना जो हमारी बड़ी वाली भाभी हैं वंदना, आप लोग जानते ही हैं, तो उनका भी सूट सिला था। तो सूट का कपड़ा काफ़ी अच्छा था, तो उसमें से काफ़ी सारा कपड़ा भी बच गया था। तो मैंने कहा लेस मंगा के, कई तरीके के लेस मंगा के ना मैं लड्डू गोपाल जी के लिए जो ड्रेस है ना वो घर पे ही बना लेती हूँ और ये ठीक भी रहती हैं। और उसके बाद ये देखिए परी बना रही है प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट परी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया था, पर मैं इसकी ना लास्ट क्लिप नहीं ले पाई हूँ। अभी देखती हूँ, अगर होगी ना तो मैं यहाँ पे आगे लगा दूँगी। ये पेंसिल का जो पेंसिल को छीलते हैं ना, उसका प्रोजेक्ट बनाया था और पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो लास्ट में मैं क्लिप लेना भूल गई हूँ और बहुत ही अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा। और उसके बाद ये देखिए, सो गाइस यहाँ पे परी ने कर रखा है अपना मेकअप। यहाँ पे परी बना रही थी एक इंस्टाग्राम की रील, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा मेकअप है, बहुत फनी मेकअप है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं। मेरी ननद की बेटी आई हुई है पीहू, तो परी ने बोला कि अभी हम उसको जगाने के लिए जाते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। सो गाइज, हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 4:30 या 5 बज रहे हैं और आजकल कपड़े भी नहीं सूखते हैं। बारिश जैसा मौसम रहता है कपड़े नहीं सूखते हैं। कूलर मैंने बाहर की साइड रख दिया, यहाँ पे रख दो ना तो बाहर मतलब थोड़ी सी ठंडी हवा लगती है कमरे में। वैसे तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया है लेकिन उमस वाला मौसम हो गया है। पहले जो जितनी गर्मी लगती थी ना, उतनी गर्मी अब नहीं लगती है। कूलर में पंखे में थोड़ा सा आराम मिल जाता है लेकिन पसीने आते रहते हैं। और ये जो वीडियोस थी ये काफ़ी दिनों में मैंने शूट की थी, तो आज मैंने इनकी फाइनली एडिटिंग की है। और आप में से बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि रिया ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि मैं ब्लॉग है ना कंटिन्यू करूँगी, लेकिन है ना इस टाइम ना पता नहीं क्यों मेरा दिमाग और मेरी बॉडी ना ऐसी हो गई है, मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। और मेरे दिमाग में ना इतनी सारी टेंशन चलती रहती है, इतनी सारी टेंशन। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं यूट्यूब पे जब आई थी आज से 3 साढ़े 3 साल पहले, तो मैंने कितने सारे लोगों को मोटिवेट किया था। और यही नहीं है, यूट्यूब पे अगर रियल में भी मुझसे कोई अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है तो मैं उससे समझाती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ना खुद अपनी परिस्थितियों से ना हारने लगते हैं। ऐसा नहीं है, मैं हारने वाली तो खैर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ना कहीं दिमाग में बहुत सारी टेंशन चलती रहती है, क्योंकि जो लाइफ है ना वो बहुत लॉन्ग है और जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और हम किसी से ना अपनी परेशानियों को शेयर भी नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ठीक है, आज के टाइम में बहुत सारे लोग बहुत चीज़ों से मदद कर रहे हैं, लेकिन पता है क्या होता है कि
क्या बोलूँ मैं, मतलब है ना, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को ना किसी से अच्छे से शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं ज़्यादातर बातें हैं ना जो अपनी सिस्टर से करती हूँ। आज भी मैंने अपनी बहन से कम नहीं तो 1 डेढ़ घंटे बात की, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ ना, तो मैं उसी से ज़्यादा बात करती हूँ। मम्मी पापा है नहीं, और बाकी अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, तो मैं उसी से ही बात करती हूँ। वो मुझे समझाती भी रहती है कि टेंशन लेने से क्या होगा, देखो जो होना है टेंशन मत लिया कर, बच्चे अब तेरे बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि दिमाग में कितनी टेंशन है। लोग कह देते हैं कि बच्चे, मतलब वही नहीं, उसने तो मुझे समझाया है, लेकिन लोग बोल देते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन अभी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो माँ बाप मिलकर दोनों उठाते हैं, मतलब दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती रहती है ना। और मैं आप लोगों के साथ ना एक व्लॉग बनाऊंगी, तब काफ़ी लोगों ने मुझे ऊट पटांग कमेंट्स भी किए हैं। तो मैंने अभी कुछ वीडियोस बनाई थी, उसमें मेरे को कमेंट्स कर रखे थे कि बताइए किस किस तरीके से वीडियो बनाती है ये, और इसको शर्म नहीं आती है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई इंसान परेशान है, वो फांसी से लटक जाएगा तभी आप लोगों को उसकी परेशानी दिखेगी। पता है मेरे माइंड में कितनी टेंशनें चलती हैं, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। खुश रखने की अपने आप को बहुत कोशिश करती हूँ। एक टाइम था कि मैं लोगों को मोटिवेट करती थी, और पता है जो लोग मुझे समझते हैं ना, वो यूँ बोलते हैं कि सच में हमने तेरे जैसी लड़की नहीं देखी इतना लॉन्ग टाइम, इतना लॉन्ग टाइम, और वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को हम किसी से बिना शेयर किए। यूट्यूब पर भी मैं कभी भी अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं बताती हूँ। मैंने देखा है यूट्यूब पे ना कि लोग है ना अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स लाके यहाँ पे बताते हैं, बट मैं कभी भी नहीं चीज़ों को शेयर करती हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें ही फेस करनी है। और लोग है ना यूट्यूब पे अपनी फैमिली का तमाशा बना लेते हैं, बट मैंने आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया। एक कमेंट्स आया था कि आप रो रो के दिखाती हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग हैं ना वो मेरी पहले की वीडियो देख रहे होंगे। पहली बात तो ये कि मैं आज तक कभी भी यूट्यूब पर रोई नहीं हूँ, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं बहुत कम रोती हूँ, रोती मैं तब हूँ जब मुझे पता है कि ये सामने वाला गलत कर रहा है और वो मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, मैं तब रोती हूँ। बाकी ना मैं परिस्थितियों से कभी भी नहीं रोती हूँ। हाँ, कभी कभी हार मानने लगती हूँ, लेकिन फिर है ना अपने आप को ही अपनी पीठ थपथपाती हूँ और बोलती हूँ कि नहीं यार, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी। जब मैंने उस टाइम पे हार नहीं मानी थी, तो मुझे अभी भी हार नहीं माननी, मुझे आगे बहुत चीज़ें करनी है। लेकिन पता है सारी चीज़ें किससे होती हैं? पैसों से। और जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम अगर आपकी मजबूत हो ना, तो शायद आपको कोई टेंशन ना हो। आप है ना, जो कैसी भी प्रॉब्लम होगी ना, आप उनको फेस कर लोगे। लेकिन अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो फाइनेंशियली होती है। तो कुछ चीज़ें आगे फ्यूचर बहुत लंबा है, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, मैं इतना सोचती हूँ, ऐसा ना हो कि कभी मुझे कोई अटैक वटैक पड़ जाए और मैं निकल लूँ। वैसे तो भगवान से मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि भगवान मुझे इतनी जल्दी उठाना मत, क्योंकि अगर पापा है नहीं, अगर माँ को भी कुछ हो गया ना, तो बच्चों की बहुत बेकदरी हो जाती है। और मैं इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि हमारी मम्मी नहीं थी। कोई कोई उतना सपोर्ट नहीं करता। मैं अब आपको बताऊँ, कोई उतना सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में ना रिश्तों को, रिश्तेदारियों को और बहुत चीज़ों को ना मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से। जब आप मुसीबत में होते हो ना, तो आपका साथ कोई नहीं देता है। हाँ, जब आप उन मुसीबतों को पार करते करते एक अच्छे लेवल पे आ जाते हो, या फिर है ना आप है ना परिस्थितियों को हरा के बहुत अच्छे लेवल पे आ जाते हो, तो सब आप लोगों के साथ खड़े होने लगते हैं। लेकिन मैंने शायद है ना ऐसे बहुत सारे रिश्तों को देखा है कि मैंने ना उनको हमेशा सपोर्ट भी किया था, साथ भी दिया था। मैं उनके साथ अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, सब टाइम पे खड़ी हुई थी। लेकिन मेरे को कभी कोई एक कॉल करके नहीं पूछा। उन्हीं रिश्तों की मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने ना कभी मुझे कभी कॉल करके पूछा कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। तो आज मैं ना वही बात कर रही थी, ये पता नहीं ना जाने, मतलब मैंने हमेशा, किसी ने भी मेरे से किसी काम की कहा ना, मैंने अपने दिल से उसको ना दिल से मान के दिल से ही किया है। लेकिन शायद मेरी फीलिंग्स को, मेरी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझता है। ऐसा होता है ऐसा होता है कि हर किसी का दिल ना एक जैसा नहीं होता है। कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि जो हर किसी की प्रॉब्लम को ना ऐसा लगता है ये हमारी ही प्रॉब्लम है। लेकिन कोई इंसान ऐसा होता है, किसी के पास कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, दूसरे इंसान को सिर्फ मजाक लगता है। तो ऐसा है। और मुझे ऐसा लगता है ना
मैं अपनी लाइफ में ना एक चीज़ हमेशा याद रखूँगी, जिन लोगों ने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया ना वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, और जिन्होंने उस टाइम पे मेरा मजाक बनाया, मैं आज भी जिन रिश्तों ने मेरा मजाक बनाया, मैं आज भी उन लोगों के साथ अच्छे से पेश आती हूँ। मुझे पता है कि वो पीछे से मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मैं आज भी उनसे अच्छे से ही पेश आती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ें खटकती रहती है कि जब मेरा बुरा वक्त था तब इन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, मेरे बारे में ना जाने क्या क्या बोला। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब क्या क्या चीज़ें किस किस लेवल तक लोग गिर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को अच्छा दिखाती हूँ, लेकिन पीठ पीछे वो क्या होते हैं। मेरी शुरू से आदत है, अगर मेरे साथ है ना कोई भी गलत कर देता है ना, तो मैं उसको कभी भी ये फील नहीं होने देती कि मतलब उसने मेरे बारे में ये चीज़ें बोली हैं, या मतलब इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोलते हैं लोग। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर इस टॉपिक पे मैं फिर कभी बात करूँगी, क्योंकि ना माइंड फिर अपसेट सा हो जाता है, और शायद यही सब चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती है ना, इसलिए मेरा दिमाग है ना बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में रहता है कि इंसान कभी भी ये नहीं देखता है कि सामने वाला जो इंसान है वो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करके कहाँ तक आया है। ठीक है, और क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। चलिए, ब्लॉग लंबा हो गया है और आज मैंने बहुत टाइम बाद ब्लॉग डाला है। कल से कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मैं आप लोगों से ना थोड़ी सी बातें करूँगी, क्योंकि मुझे कल वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि लोगों की जो मेंटलिटी है ना वो कैसी होती है। कि हम है ना अगर अच्छे हैं ना तो लोग सोचते हैं कि इसका फ़ायदा उठाओ। मैं बस यही बोलूँगी कि अगर कोई अच्छा इंसान बोलता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है वो बोलना नहीं जानता है, वो सिर्फ रिश्तों की कद्र करता है, क्योंकि उन रिश्तों के साथ ना कुछ रिश्ते जुड़े हुए होते हैं जिनको वो खोना नहीं चाहता है। और क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके ना बुरे वक्त का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन पता है एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि बुरा वक्त हमेशा किसी का नहीं रहता है। हाँ, किसी किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है। अगर कोई इंसान अपने स्ट्रगल वाले टाइम को भी हंसते खेलते काट रहा है ना, तो आपको उसको ना मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट करना चाहिए। आपको उसके लिए गलत गलत बातें बनानी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। मैं ये जानती हूँ कि अगर आप किसी इंसान की मदद नहीं कर सकते हो तो उसके बारे में उल्टा भी मत बोलिए। और मैं कल बात करूँगी, आज नहीं। आज थोड़ा सा मेरा दिमाग है ना बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है और मेरा सर दर्द भी हो रहा है। बस मैंने कहा लाओ आज ये ब्लॉग डाल देते हैं। बहुत टाइम हो गया मैंने आप लोगों से बात नहीं की। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इंस्टा पे भी आते हैं, डीएम आते हैं। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सअप पे जुड़े हुए हैं वो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं कि रिया ब्लॉग तो डाला करो। अभी मेरे 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू। आप लोगों ने बहुत सारी विशेज़ दी हैं। 3 साल बाद मेरे 50K सब्सक्राइबर पूरे हुए। काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि आपने मेहनत नहीं की है। मेहनत हर कोई इंसान मेहनत करता है, हर इंसान आगे जाना चाहता है, लेकिन पता है क्या होता है कि ना कहाँ कंप्यूटर क्लास जाओ, ठीक है चली जाओ, क्या करोगी घर में। परी जा रही है कंप्यूटर क्लास। आज है ना आज से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, और मेरा यूट्यूब पे इंस्टा पे चैनल है। इंस्टा आईडी है मेरी रिया रजावत इंडियन ब्लॉगर के नाम से। तो वहाँ पे भी मैं कोशिश करती रहती हूँ, क्या पता कोई रील वायरल हो जाए, क्योंकि मैं काम करूँगी, क्योंकि मेरा दिमाग है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। पहले मैं यूट्यूब पे काम करती थी ना, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड है ना बहुत अच्छा रहता था, लेकिन मैंने काम करना बंद किया उसके बाद तो मुझे और टेंशन सी होने लगी है। मतलब दिमाग ऐसा होने लगा है, फटने को तैयार है। दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती रहती हैं, क्या क्या चीज़ें सोचती रहती हूँ, बहुत आगे तक का सोचती रहती हूँ। हालांकि कहते हैं ना ज़्यादा आगे तक का सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय। कल आप लोगों से मैं बहुत सारी बातें करूँगी। कोई रिएक्शन नहीं है, पीहू को डर नहीं लगा है। पीहू डर नहीं लगा? डरी नहीं तुम्हें परी को देख के डर नहीं लगा? ये लड़की वैसे भी भूत की मूवियाँ बहुत देखती है, इसे वैसे ही डर नहीं लगता। भूत इसको देख के डर के भाग जाता है। बिल्कुल भी डर नहीं लगा? बताओ, और कोई बच्चा होता तो डर जाता है। इतनी भयानक लग रही है, लेकिन पीहू नहीं डरी। अच्छा पीहू बताओ, बिल्कुल डर नहीं लगा? पीहू को बिल्कुल डर नहीं लगा। वैसे भी पीहू भूत की मूवियाँ बहुत ज़्यादा देखती है और बिल्कुल भी नहीं डरती है। मुझे डर लग जाता है, और बाकी और भी लोग डर जाते होंगे भूत की मूवी देख के, लेकिन पीहू नहीं डरती होगी। लो परी। तो फाइनली परी का जो भूत वाला मेकअप है वो रिमूव हो रहा है। और अगर आप लोगों को ये वाली रील देखनी है तो इंस्टाग्राम पे देखेंगे,
चैनल का नाम है, आईडी का नाम है रिया रजावत इंडियन ब्लॉगर। हाँ, उठ गई है। आज हम पीहू को बनाने वाले हैं, तो आज हम पीहू की यहाँ से गर्दन कट करेंगे। आज हम यहाँ से पीहू की गर्दन कट करेंगे, ठीक है पीहू? ठीक है पीहू? बनाएंगे और आज हम बनाएंगे पीहू करी। पीहू करी बनाएंगे। पीहू की कड़ी बनाएंगे आज हम। शौर्य गया हुआ है ट्यूशन और पीहू की कुछ दिन की छुट्टी हुई है, तो पीहू आई हुई है घर पे। मम्मी आईब्रो भी पूरी काली हो गई। हाँ, तो चलिए आज मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया है, कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग बनाया करूँ। और गाइज़ यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, मैं बना रही थी पोहा। तो किस किस को पोहा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पता है बच्चे बिल्कुल भी पोहा नहीं खाते और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे नहीं खाते ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैं बच्चों की वजह से नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और ये प्याज मैंने लंबी लंबी कट कर लिया। पोहे को मैंने धो के रख लिया। ये मैंने सीताफल की सब्ज़ी भी कट करी है, तो थोड़ा सा सीताफल बनाऊँगी। और ये मैंने यहाँ पे थोड़े से आलू कट कर लिए थे, पतले 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 पतले, ताकि इसमें मटर नहीं थी ना, वैसे मटर वगैरह डाल दो ना तो और अच्छा लगता है। तो ये थोड़े आलू कट कर लिए थे। मैंने कहा बच्चे खा लेंगे, लेकिन बच्चों ने पोहा बिल्कुल नहीं खाया। वो सारा पोहा मेरे को और मतलब मेरे को ही ज़्यादा खाना पड़ा था, बच्चों ने खाया था। तो ये आज की क्लिप नहीं है, क्योंकि कभी लोग बोले कि आज एकादशी है तो इस वजह से पोहा नहीं खाते हैं। तो ये है 2-3 दिन पहले की क्लिप हैगी। तो ये देखिए हमारा जो आलू है, प्याज है, टमाटर है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इसमें मैंने डाल दिया एक मैगी मसाला, और मैं फुल वीडियो इसकी भी नहीं बना पाई हूँ। और उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ परी ने ये क्या बनाया। परी ने ये एक प्रोजेक्ट और बनाया है, ये क्या बोलते हैं इसको, बता रही थी मुझे, ज्वालामुखी बनाया था ये इसने, बॉटल का और कपड़े पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें